दोस्तों, ये है हिंदी का गोधुली भाग 2। ठीक है, हिंदी का बुक है और यह चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। वो बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर से कोई स्टूडेंट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना होगा ना जो इस चैप्टर से उसके एको क्वेश्चन गलती ना होगा। कैसे इस चैप्टर में ना अधिकांश क्वेश्चन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर खास से भीमराव अम्बेडकर दिया है। अगर पांचों क्वेश्चन छोड़ दिया जाए देखिएगा ना, जब कराएंगे ना तो देखिएगा कैसे आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न बोल रहा है पहला, किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? साथियों, हमारे आंसर का भीमराव अंबेडकर। कलर चेंज कर लेते हैं और थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, आप ऐसे हो जाइए भाई। लॉक कर देते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है द अनटचेबल्स किन की रचना है? तो हमारा आंसर होगा भीमराव अंबेडकर की। किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए, यानी कौन उनको बोला तो वो न्यूयॉर्क चले गए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए? तो भाई साहब बड़ौदा नरेश के घर है, ठीक है ना, बड़ौदा नरेश के घर में चले गए। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है? साथियों, हमारे जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। अगला प्रश्न कर रहा है कि हु आर सुधराज किन की रचना है? आंसर है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? साथियों, हमारे आंसर का भीमराव अंबेडकर को। ठीक है ना। 7 नंबर कह रहा है मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? साथियों, आंसर होगा भीमराव अम्बेडकर। हम आपसे बोले थे ना, खालसी देगा भीमराव अम्बेडकर, खालसी भीमराव अम्बेडकर। ये 4-5 क्वेश्चन अगर हम छोड़ देंगे तो इस चैप्टर से, ये फेवरेट चैप्टर है हर 10th के स्टूडेंट का। 8 नंबर कह रहा है कि भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? साथियों, आंसर होगा बेरोजगारी होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न कर रहा है कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? तो आंसर होगा हमारा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। 10 नंबर कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? तो आंसर हमारा भीमराव अंबेडकर ने। 11 नंबर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहल से भी खतरनाक माना? तो आंसर होगा हमारा जाति प्रथा। ठीक है ना। अगला प्रश्न करें जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ किसका रूप लिया हुआ है? तो साथियों, श्रमिक विभाजन के लिए हुआ है। ठीक है ना। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? साथियों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। 15वां कह रहा है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आंसर होगा हमारा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ये होना चाहिए। अगला प्रश्न कर रहा है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं?
तो आंसर होगा हमारा जाति प्रथा को। किसे मानते हैं? जाति प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न करा कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? साथियों, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। अगला प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आंसर हमारा भीमराव अंबेडकर की है। ठीक है ना। 19वां प्रश्न करा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो आंसर हमारा श्रम विभाजन। 20 नंबर करा कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? साथियों, द कास्टर्स इन इंडिया, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शुद्राज, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का सभी होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बता रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कह रहा है, रुकिए होल्ड ऑन, ये डिस्प्ले से काम नहीं कर रहा है, क्यों जी? कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो साथियों, ऑप्शन नंबर ए होगा कार्य कुशलता के लिए। 22 नंबर कह रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो हमारा आंसर होगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का है। 23 नंबर कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो साथियों, न्यूयॉर्क गए थे। 24 नंबर बोला कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? तो साथियों, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, सभी लोग थे। पच्चीस नंबर करा जाति पाति तुड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। 26 नंबर करा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ क्या है? साथियों, हमारा आंसर होगा निबंध है। 27 नंबर करा कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? तो आंसर होगा हमारा ललई सिंह यादव ने। 28 नंबर कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो साथियों, आंसर होगा हमारा दलित परिवार में। 29 नंबर कह रहा है कि लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? तो साथियों, जातिवाद में दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है डॉक्टर अंबेडकर के, होल्ड ऑन, प्रश्न क्या कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? साथियों, भीमाबाई नाम था। 31 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? तो 1916 में की थी। 32 नंबर कह रहा है द कास्टर्स इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की है। 33 नंबर कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, साथियों, हानिकारक है। 34 नंबर कह रहा है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है, तो साथियों, जाति प्रथा। 35 नंबर कह रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है, तो साथियों, हमारा प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बनी हुई है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। ठीक है ना। 36 नंबर हो रहा है कि मुख्य नायक क्या है? साथियों, हमारे आंसर होगा पत्रिका है। 37 नंबर प्रश्न बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो साथियों, दिल्ली 1956 में हुई थी। 38 नंबर कह रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो साथियों, 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। 39 नंबर बोला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। 40 नंबर कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो साथियों, बहिष्कृत भारत का, यानी 41 नंबर प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर का वनडम में हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? साथियों, 21 खंडों में। ठीक है ना।
42 नंबर कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो साथियों हमारा आंसर होगा श्रम विभाजन को। ठीक है ना, श्रम विभाजन। 43वां प्रश्न करा कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? साथियों रामजी सकपाल नाम था। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चैप्टर 2 को इसी में कवर कर लेते हैं। ठीक रहेगा कवर कर लेंगे तो। ठीक है ना, आखिर हमको पढ़ना आना ही है, यही बोला। इसी में पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है। अगर हम आपसे बात करें ना, पूरे 10th क्लास में अगर हमको कोई कहानी सबसे अच्छा लगा है ना, तो वो बहादुर कहानी सबसे अच्छा लगा है। बहादुर मेरा दिल को छू गया। बहादुर इतना अच्छा लगा था। बहादुर उस कहानी को लिखने वाले लेखक का इतना हम शुक्रिया करते हैं ना। कहानी कितना खूबसूरत लिखे। बहादुर गजब। गदगद में हम तो रो दिए थे, आंसू आ गया था जब इस चैप्टर को आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो आप सोच लीजिए। कह रहा है 20 के तहत चैप्टर क्वेश्चन नंबर 1 की नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतता है? तो साथियों महल वाला जीतता है। 2 नंबर का प्रश्न की रसक शब्द का अर्थ है? हमारा आंसर ईर्ष्या होगा। 3 नंबर का है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो साथियों लट्टू नचा रहा था। 4था नंबर प्रश्न बोला कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका है? तो साथियों सेन साहब का है। ठीक है ना, सेन साहब अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहते थे। इन्हें अपने बच्चे का ये खूब बड़ाई करते थे। कुछ गलती भी कर देता था ना, तो वो साइंटिफिक तरीका से उसको प्रूव कर देते कि मतलब ये ऐसा कर। कहने का मतलब ये है कि एक रिश्तेदार का आया था कार घर के सामने, उस कार को ही क्या कर दिया, पंचर कर दिया। तो उसके पिताजी कर रहे देखो मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। सोच लीजिए, यानी वो ना मौके को तरक्की में बदल देते थे। प्रश्न कर रहा है मदन के लिए क्या खाना मामूली बात है? तो साथियों मार। 6वां प्रश्न करें नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो साथियों 1959 में बने थे। 7वां प्रश्न करें कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ? तो साथियों नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से। 8 नंबर कह रहा है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियों में किसके तत्व समग्र से उभर कर आए हैं? साथियों मनोवैज्ञानिकता का। 9 नंबर कह रहा है कि 20 के जात कहानी किस वर्ग के अंत विरोधियों को उजागर करती है? तो मध्य वर्ग के। ठीक है ना। कह रहा है खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो साथियों बांग्ला का है। अगला प्रश्न करेंगे सेन साहब के नई मोटर कार कितने की थी? साथियों 7,500 की थी। 12वां प्रश्न करेंगे सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? साथियों 5 थी। 13 नंबर कह रहा है सोफर शब्द का अर्थ है यानी ड्राइवर है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही थी? साथियों सेन साहब ने कही थी। ये आपका चैप्टर 2 का हम 14 क्वेश्चन करवा दिए। हम अगला क्लास में आपको करवा देंगे इससे आगे। ठीक है ना, तब तक आप इसको अपने आपसे पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। चलिए तब से मिलते हैं कल।